Hi guys, good morning. I'm VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi classes. Class 8th, Lesson 4, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। ध्यान रखिए गाइस, ये एक पोएम है, देशभक्तों के लिए समर्पित ये कहानी है। और इस कविता के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं और इन्होंने देशभक्तों के बारे में लिखा है। दीवाने देशभक्तों के लिए यूज़ हुआ है। दीवानों की हस्ती यानी दीवानों की मौज मस्ती। हम यानी देशभक्त जो देश के बारे में सोचते हैं। दीवानों की, हम दीवाने यानी वो मस्त रहते हैं। उन्हें देश के अलावा और कुछ नहीं सोचता। देश की सेवा के लिए कुछ नहीं सोचता। देश के सेवा के अलावा और कुछ नहीं सोचता। हम देशभक्त। दीवानों यानी जो हमेशा मस्ती में मस्त रहते हैं, देश से कभी किसी चीज़ की आशा नहीं करते, देश को हमेशा देते रहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हस्ती यानी हम दीवानों का क्या हस्ती है। आज जहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवाने लोग कोई अपना स्थायी मकान नहीं बनाते, हमारा स्थायी निवास नहीं बनाते। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, हम वहाँ चले। आज यहाँ तो कल वहाँ चले, यानी कि हम केवल देश में घूमते रहते हैं, देश की सेवा करते रहते हैं, हमारी देश धरती माँ की सेवा करते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम तो मस्ती में मस्त रहते हैं। आलम साथ चला, मस्ती का आलम यानी मस्ती रूपी ये संसार साथ चला। मस्ती का आलम यानी कि ये पूरा संसार मस्त होते हुए हम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जिधर से चलते हैं उधर ही मस्ती फैला देते हैं। चारों ओर खुशियाँ फैला देते हैं, प्रसन्नता फैला देते हैं, हर कुछ सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं देश के ऊपर। हम देश के वीर जवान हैं, देश की मिट्टी के लिए मरने वाले हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, जहाँ आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि आज यहाँ है कल वहाँ है। हमारा कोई निवास स्थान नहीं है, कोई पक्का। हम तो देश के लिए बने हैं, देश के लिए आए हैं, देश के लिए जाएंगे, देश के लिए जिंदा हैं, देश के लिए मरेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम यानी मस्ती का संसार साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जिधर भी चलते हैं धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, हम उल्लास यानी बड़ी प्रसन्नता के साथ हम आए थे। आए बनकर उल्लास अभी, हम बड़ी प्रसन्नता के साथ हम यहाँ आए थे। आंसू बनकर वह चले अभी, और अभी तो आए थे और अभी आंसू बनकर, यानी कि जिंदगी को जी करके यहाँ से हम लोगों से विदा होकर के, लोगों के आंखों में आंसू बहते हुए देख करके हम चल दिए। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर आंसू बनकर वह चले अभी तो आए हैं और अभी चल दिए। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब लोग कहते ही रह गए अरे भाई कैसे आए थे और कहाँ चले गए। तुम और क्यों नहीं ठहर जाते थोड़े दिन के लिए, लेकिन तुम तो कैसे आए और कहाँ चले, किस और चले, मतलब किधर जा रहे हो भाई ये मत पूछो, किस और चले ये मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ यानी कि पूरी दुनिया का प्यार लिए चले, और जग को अपना कुछ दिए चले यानी देश प्रेम। पूरी दुनिया को अपना देश प्रेम सिखाकर हम चले हैं। किस और चले ये मत पूछो, कि अब तुम किधर जा रहे हो ये मत पूछो। हम बस हमारा जिधर मन करेगा, हम दीवाने हैं मस्ती के, हम जिधर जाएंगे दीवाने हैं मस्ती के। हम दीवानों की हस्ती, हाँ हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले। आए बनकर उल्लास, बड़ी प्रसन्नता से आए और अब विदा हो रहे हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, कैसे आए भैया, किस कारण आए और कहाँ जा रहे हो। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब तो चलना है भाई इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ यानी जग से पूरी दुनिया से उस दुनिया का प्यार अपने साथ में लेके चल रहे हैं।
जग को अपना कुछ दिए चले, और हम जग को, दुनिया को कुछ दे के जा रहे हैं। मतलब देश के प्रति प्यार करने की भावना हम जग को दे के जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी। कहीं तो हमने दो बात कही है और कहीं दो बात सुनी है। दो बात कही, दो बात सुनी, मतलब लोगों को दो बातें बताई भी हैं, तो कहीं हमने दो बातें लोगों की सुनी भी हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए। हम कुछ समय के लिए हंसे भी थे और कुछ समय के लिए हम रोए भी थे। छक कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब दम जम के हमने सुख और दुख दोनों को साथ जिया है। हम एक भाव से पिए चले, यानी एक भाव से हम उसको पी के चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब जनता को कवि ने क्या कहा, भिखमंगे, मतलब जो हमेशा देश से मांगते ही रहते हैं, देश को देते नहीं है। देश को देने के नाम पे कुछ नहीं है, बस मांगते ही रहते हैं। तो उनके लिए बोला है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद यानी कि पूरी तरीके से, स्वतंत्र भाव से सब कुछ लुटाकर हम चल दिए हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर, मतलब अपने जी पर, अपने हृदय पर एक निशानी हम ये लेके चल रहे हैं, असफलता के भार लिए चले। मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि अभी भी हमने लोगों की जम के सेवा नहीं की। इन भिखमंगों को अमीर, समृद्ध, संपन्न और देश के लिए लुट मरने के लिए, देश के लिए बलिदान हो जाना कैसे होते हैं, ये हम नहीं सिखा पाए इन भिखमंगों को। इसलिए एक असफलता का भार हम ये लेके चल रहे हैं कि हम देश, कुछ लोगों को, कुछ भिखमंगे लोगों को हम देश के प्रति प्यार करना नहीं सिखा पाए। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, ये पूरी दुनिया ही हमारी है। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, जो ये लोग रह रहे हैं हमारे पीछे, वो आबाद रहे, हमेशा खुश रहे उनका जीवन। हम श्रम बंधे थे और श्रम हम अपने बंधन तोड़ चले। हम श्रम बंधे थे यानी कि हम देश प्रेम में बंधे हुए थे, और श्रम हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम अपनी बेड़ियों को, हम सांसारिक रूपी बेड़ियों को हम तोड़ करके चल दिए हैं। अब आगे की ओर चल दिए हैं, हम आगे बढ़ चले हैं। तो भगवती चरण वर्मा ने हमारे यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, दीवानों की हस्ती के माध्यम से हमें देश प्रेम का भाव जगाया है। लोगों से कहा है कि हमें भिखमंगे नहीं बनना है, अर्थात देश से हमेशा मांगते नहीं रहना है। देश के लिए हमेशा कुर्बान करने वाला, देश को कुछ देने वाला हमें बनना है। आते हैं प्रश्न अभ्यास। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने कहा है कि हम दीवाने हैं, हमको कुछ जोड़ना नहीं है, सब कुछ हमको तो देश के ऊपर लुटा देना है। यही हमारी प्रसन्नता है, यही हमारा उल्लास है। और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उन्होंने कहा जब हम लोगों से विदा हो रहे होते हैं, लोगों से दूर जा रहे होते हैं, तो हमें दुख होता है कि अभी हमें उनकी और सेवा करनी थी, अभी उन्हें देश के प्रति प्रेम करना सिखाना था, तो अब उनसे हम विदा हो रहे हैं, हम उनसे दूर जा रहे हैं, तो यही आंसू बनकर बह जाना लेखक ने कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि वे अपने हृदय पर असफलता का निशान भार की तरह ले जा रहा है? वह क्या वह निराशा है या प्रसन्नता है? भिखमंगों की दुनिया में यानी कि ऐसे लोग जो हमेशा देश से मांगते ही रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में कवि ने अपने आप को प्यार लुटाने वाला, मतलब सब कुछ न्योछावर कर देने वाला बताया है। और वह निराशा है और प्रसन्नता? कवि को प्रसन्नता ये है कि वह उनके बीच में, और निराशा ये है कि अब कवि को उनसे दूर जाना पड़ेगा। और लेकिन वह अभी उन लोगों को देश के प्रति पूरी तरह प्यार करने वाला, देश के प्रति वफादार अभी उनको नहीं बना सका। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? देश के प्रति प्यार, देश के प्रति दीवानापन, देश के प्रति दीवाना हो जाना, देश के लिए सब कुछ त्याग देना ही हमें कवि की सबसे अच्छी बात लगी। ये आगे आप खुद करें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। ध्यान रखिए गाइस, 8th क्लास के बोर्ड की क्लास है आपके। मैंने हिंदी के 4 लेसन कंप्लीट कर दिए, इंग्लिश के 5 लेसन कंप्लीट कर चुका हूँ, और आपको अलग से नोटबुक बना ली होगी आपने। और ये क्वेश्चंस को आप कीजिए। प्रश्न अभ्यास कविता से 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कविता से आगे वाले क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ, आपको खुद करने। ओके, बाय।